सो पिया इज अ ग्रेट एग्जाम्पल जहां पर आप अपने बच्चों के लिए चाहे कुछ भी कर लो, एंड पर आपको यही रिमार्क्स मिलते हैं, नहीं, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। और इसकी अगली बात सुने जरा। और दूसरी मेरी ये माँ जिससे सारी जिंदगी आपने औलाद का हक महरूम रखा। अगर देखा जाए तो दूसरी माँ के साथ उसका ये बिहेवियर सिर्फ इसलिए था कि ताकि तुम्हें जो है ना वो सगी माँ वाली मोहब्बत मिल सके। दुनिया की कोई भी माँ जो है वो अपने बच्चे के अंदर और जो उसके स्टेप बच्चा होता है उसके अंदर तफरीक जरूर करती है। असलम साहब के कैरेक्टर को मैं अच्छा नहीं कह रहा कि हाँ वो हमेशा से ही अच्छा था, वो बहुत बुरा था, एक जवारी था और उसकी वजह से, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसकी बेगम की डेथ हुई। लेकिन अगर बात की जाए उस शर्त की जिस शर्त को बार बार यहाँ पर आज पिया बोल रही है कि हाँ आपने मुझे बेच दिया था, नॉट टू फॉरगेट उस रात वहाँ पर दाऊद ने उसको बहुत फोर्स किया और दाऊद जैसा पावरफुल बंदा डेफिनेटली वो उससे डर गया था। पैसे भी चार उसके पास थे, तो इसी वजह से इसने वो रिस्क लिया ताकि ये अपनी बेगम की और अपने बच्ची को प्रोटेक्ट कर सके, जो कि इनफैक्ट अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन आज पिया का ये रिएक्शन देखकर ये बात साबित होती है कि चाहे आप अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर लो, अच्छे मैनर में या बुरे मैनर में, अल्टीमेटली आपकी औलाद आपको ही बुरा कहेगी। तो इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा भी सेक्रीफाइस करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। यहाँ पर पिया के साथ अब क्या होने वाला है, क्या कर लिया जाएगा इसको अगवा, और उसके बाद क्या करेगा ज्यादती इसके साथ दाऊद, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ में ये भी कि भैया लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में मतलब क्या सिनेरियो बनेगा, किस तरीके से यहाँ पर क्या पिया के घर वाले ये घर छोड़कर जाएंगे भी या नहीं, क्योंकि पीछे से दाऊद का काफ़ी प्रेशर है। अब वो अपने बंदे छोड़कर खड़ा है वहाँ पर, और सावल भी है फुल टाइम सपोर्ट में कि वो किसी भी तरह से पिया को इफेक्ट नहीं होने देगा। लेटेस्ट एपिसोड का जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन था वो ये कि जहाँ पर पिया को बात करते देख लेता है सावल नहीं, अलियार देख लेता है कि सावल किस तरीके से पिया से बात कर रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि शायद ये इसकी फैमिली को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसा करने का जिससे इसको नुकसान हो। तो इसलिए वो सावल से मिलकर वो डायरेक्टली कहेगा कि तुम जो भी ट्रोलिंग कर रहे हो या जिस तरह से भी पिया की फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं ये ज़्यादा देर नहीं होने दूंगा। तो आगे से सावल ये कह सकता है कि अगर मेरी ज़ुबान खुल गई तो आपके अपने घर में क़यामत आ जाएगी, लिहाजा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने नमक खाया है। ये बार बार बात की नमक करके लेकिन क्लियर तो कर देता है, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि वो समझ जाए कि हाँ गलती किसकी है। अब यहाँ पर अलियार भी किसी तरह से मिलना चाहता है पिया से, पिया ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ वो ये भी देख रही है कि सावल उसको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। जिस टाइम वो लोग आकर यहाँ पर पिया के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो सावल डेफिनेटली दरमियान में आएगा और दाऊद के बंदों को कुछ ऐसा सबक सिखाएगा जिसके बाद दाऊद को पता चल जाएगा कि मेरे सामने मतलब अब इस टाइम दीवार बन चुका है सावल, और सबसे पहले मुझे सावल को ख़त्म करना है। और सावल की चूँकि अब इस एरिया में अच्छी खासी रिस्पेक्ट बन चुकी है तो चार लोग ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा उसके पीछे हैं और डेफिनेटली वो उसकी टीम भी बड़ी करेंगे। लेकिन इस सारे मामले में आपने देखा कि सावल जब जब असलम को कुछ समझाने की कोशिश करता है, असलम के पास जाकर कहता है कि घर को छोड़ दो या फिर ऐसे में अपनी फैमिली को पहले प्रोटेक्ट करो, तो असलम की मुझे बॉडी लैंग्वेज की समझ नहीं आती कि भैया क्यों, आखिर जो इंसान तुम्हें बार बार तुम्हारी हेल्प कर रहा है, हर मौके पर उसने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट किया, तुम आज भी क्यों उससे इतनी बदतमीजी करते हो। ये चीज़ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी इस ड्रामे के अंदर। एटलीस्ट असलम को इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि सावल जो है वो एक बुरा इंसान नहीं है, वो बड़ा अच्छा इंसान है और अब तक वो जो भी करता आया है हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो पिया है वो बेचारी बड़ी परेशान है, लेकिन साथ में अजीब बोंगियाँ मार रही है। बाप को जिस लेवल की उसने अजियत दी है, जिसकी वजह से बाप को होल पड़ गया, निकल गया वो घर से बाहर, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि पिया के इतने ज़्यादा उसको मेंटल टॉर्चर करने का रिजल्ट ये निकलेगा कि भैया यहाँ पर बाप की डेथ हो जाएगी। क्योंकि जब ख़ास तौर पर बाप की डेथ होगी ना तो उसके बाद तो मामलात और क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी तरह से बड़े आराम से पिया को अगवा किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं अगवा के ऊपर कि क्या ये अगवा होगी भी नहीं। एक तरफ से देखो अलियार जो है वो पिया से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ सावल जो है वो भी उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि पिया बिल्कुल घर की होकर रह जाएगी। और यहाँ पर चूंकि गराज भी बंद है तो इनको थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे, जो कि मुझे लगता है कि उस मामले में भी सावल आकर इनको सपोर्ट करेगा।
अली यार की जो मोहब्बत है वो सिर्फ महज एक मोहब्बत ही है, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में आके पिया की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर जितने आराम से वो अपने बाप की बातों के अंदर आ गया है, मुझे नहीं लगता कि वो फ़ौरन से उसको कुछ वैसी सपोर्ट दे पाए जो सांवल इसको दे रहा है। और सांवल ऑन दी अदर साइड जिस तरीके से पिया का ख्याल रख रहा है, उसके घर वालों को तो थोड़ी सी अकल तो ज़रूर आएगी कि यार इस बंदे के साथ हम कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं। लेकिन सांवल ये सब कुछ बेलौस कर रहा है। उसे इस बात का भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि उसे पिया कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि पिया का दिमाग फुल टाइम अली यार में अटका हुआ है। और अली यार उस शख्स का बेटा है जिस शख्स का मैं मुलाजम हूँ, और वैसे भी वो शख्स इनके साथ एक बड़ी गहरी दुश्मनी रखता है। तो किसी भी तरह से अगर मैं देखूँ तो मैं पिया को हासिल नहीं कर सकता। या तो पिया का जो अली यार का बाप है वो पिया को खींच लेगा, या फिर ऐसे में अली यार ख़ुद अपनी मोहब्बत से, तो मैं तो बीच में रल्लू कट्टा ही होना। तो ऐसे में अगर मैं जो कर सकता हूँ अपनी मोहब्बत के लिए वो सिर्फ यही कि मैं इसकी प्रोटेक्शन करूँ। बेचारा पहले वाली मोहब्बत को भी प्रोटेक्ट करता रहा, और यहाँ पर दूसरी मोहब्बत मिली भी तो वो जो सिर्फ उसके कैरेक्टर को लेकर जज करते हैं कि ऐसे में हाँ दिखने में अजीब है तो शायद बुरा ही होगा, लेकिन वो इंसान बड़ा अच्छा है। यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में भी घर से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पिया के इस ड्रामे की वजह से वो इस घर से निकल नहीं सके। बाय द वे मैं ये बात सोच रहा था कि यार पिया जो बार बार मतलब अपने बाप को बुरा कह रही है, और उसका बाप भी बेवकूफ़ के हर दफ़ा घर चेंज करने की तरफ आता है कि उसने एक जगह से दूसरी जगह भाग जाना है। बंदा पूछे आखिर तुम कब तक भागोगे, सारी ज़िंदगी तो भाग कर तुमने गुजार दी। और ऐसी सिचुएशन में इसको दिखाना चाहिए था कि कम से कम एक दफ़ा ये ज़रूर पुलिस स्टेशन जाता और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करता कि किस तरीके से जो फलां सेठ है वो मेरी बेटी को उठाने की बातें कर रहा है। यस अंडरस्टैंड के जो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में होते हैं उनकी बड़ी पावर होती है, बट एटलीस्ट आपको कुछ मूवमेंट करते तो दिखाना चाहिए ना। ड्रामे के अंदर भी वही सीन दिखाया जा रहा है कि हाँ अगर आपको कोई सेठ डरा रहा है या कोई आपकी बेटी को उठाने की बात कर रहा है तो आपने बस भागना ही है, आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदहाली है कि यहाँ पर आपको पता होता है कि अच्छा यार जो इंसान पावरफुल है ना वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है, और वो कर भी लेता है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। आपको दिखाया जा सकता है कि जो पिया का बाप है सबसे पहले तो उसकी डेथ हो, क्योंकि पिया अपने बाप से बड़ी नफरत कर रही है, और यहाँ पर बाप की डेथ थोड़ी देर के लिए इनका ये जो किडनैप वाला सीन है उसको पॉज तो ज़रूर करेगा। फिर पिया को इस बात का एहसास होगा, उसकी माँ भी बताएगी कि किस तरीके से उस फैमिली ने मजबूर किया हुआ था तुम्हारे बाप को, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। और हो सकता है कि मरने से पहले वो कोई ऐसा लेटर लिखे जिसकी वजह से पिया जो है ना अपने बाप से उसके मरने के बाद मोहब्बत करने लगे। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नफरत कर रही है अली यार उसकी फैमिली से। बस किसी भी तरह से इसका मकसद यही है कि उसने बदला लेना है। उसके बाद सांवल के साथ अगर इसकी थोड़ी बहुत अटैचमेंट दिखाई भी जाएगी ना, तो वो भी सिर्फ इस जुमरे में कि उसने इस सेठ की फैमिली को उसकी औकात याद दिलानी और उसको वहाँ पर ला के मारना है जहाँ से वो उठकर आया था। अब इस मामले में डेफिनेटली सांवल उसकी हेल्प तो करना चाहता है, बट डायरेक्टली फिर उसकी दुश्मनी बन जाती है ज़रा और अच्छे तरीके से सेठ साहब के साथ, जो कि इस ड्रामे के अंदर बड़े अच्छे से आपको दिखाई जाएगी। एक तो सेठ साहब के साथ इसकी दुश्मनी है, दूसरा डेफिनेटली यहाँ पर अली यार को भी ये लगेगा कि हाँ चूँकि सांवल बहुत ज़्यादा पिया को प्रोटेक्ट करने लग रहा है ऐसे में उसके आगे पीछे, तो दैट मीन्स कि इसका उसके साथ ही कोई ना कोई चक्कर ऐसा चल रहा है या फिर ये उसके अंदर इंटरेस्टेड है, जो कि बात सच्ची भी है। बट अली यार को सोचना चाहिए कि बजाय तुमने शक करने के या अपने बाप की फजूल बातें मानने के, तुमने खुद से तो ऐसा कुछ नहीं किया ना जिससे ये हो सके कि हाँ यार तुम पिया के लिए क्या कर सकते हो, सवाए उसकी दोस्त को बार बार फ़ोन करने के कि हाँ तुम उसे बड़ा मिस कर रहे हो, तुमसे वो बात नहीं कर रही, तुम उसके घर चले जाओगे। इन सारे कामों के अलावा तुमने प्रैक्टिकली क्या उसकी हेल्प किया या क्या तुमने देखा है अपने बाप को कि किस तरीके से वो बैठकर प्लानिंग करने लग रहा है और ऐसे में वो किडनैप भी करेगा। और वो मोमेंट आएगा, आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो बाप की डेथ के कुछ टाइम के बाद जिस टाइम वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन में है, तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर किसी और बंदे के थ्रू पिया को किडनैप कर लिया जाएगा, किडनैप करके रखा जाएगा उसे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर डेफिनेटली पिया का 1-2 दिन बिल्कुल भी पता नहीं होगा। अब डेफिनेटली सांवल भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी माँ भी कह रही है बार बार पिया की सांवल को कि किसी तरीके से पिया को ले आओ, और अली यार भी ढूंढ रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि पिया को किडनैप कर लिया गया था और इस तरीके से उसके साथ ज्यादती हुई है। ये बात अली यार के कान में डाली जाएगी, जिसके बाद अली यार जो है ना वो बेचारा बड़ा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसको लगेगा कि हाय मेरी बेचारी बच्ची ख़राब हो गई है। ये नहीं सोचेगा कि भैया तुझे तो मोहब्बत थी और यहाँ पर तेरी ये जिम्मेदारी थी कि तूने किसी भी तरह से उसको प्रोटेक्ट करना था, और प्रोटेक्ट भी किससे, अपने बाप से, जो कि बाद में जाकर चीज़ वाज़ेह होगी कि उसके बाप ने ही उसको अगवा किया था, जो कि वो अपने बाप के आगे बड़ा चीखेगा चिल्लाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब उस सिचुएशन में जब पिया को रिकवर करेगा सांवल, तो सांवल फिर बताएगा अली यार को सारी सच्चाई कि उसके बाप ने किस तरीके से तूफान बर्पा करके रखा है पिया और उसकी फैमिली पर, और यहाँ पर उसके बाप की डेथ की वजह भी एक्चुअली में उसका बाप ही है।
जिसके बाद यहाँ पर अली यार को बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिखाया जाएगा अपने बाप से, और वो यहाँ पर ये भी कर सकता है कि घर छोड़कर चला जाए और हमारा जो दाऊद है वो अपने बेटे को खो दे। जिसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि जो किडनैपिंग वाला सीन है फिर इसको ये लोग करेंगे ऑफिशियल, क्योंकि पिया हो सकता है सावल को ये समझाए कि देखो गुंडों के साथ गुंडे बनकर अगर लड़ोगे तो वो कभी भी दुश्मनी में हमसे आगे ही रहेंगे, तो क्यों ना हम इस चीज़ को प्रॉपर जो है वो फाइलिंग करते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि फिर वो जो एसपी है, वो जो सावल की एक्स का हस्बैंड, वो मामले के दरमियान में आए और उसको हर चीज़ एक्सप्लेन की जाए और फिर वो इस सेठ साहब का ठिकाना लगाए और यहाँ पर उसको सज़ा हो और उससे वो सारी जायदाद जो उसने जुए में लपेटी है वो भी उससे ली जाए और उसके बच्चे को भी उसकी सच्चाई अच्छे से पता हो। आपको दिखाया जा सकता है कि ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में हमारा जो अली यार है वो माजरत करेगा सावल से और ख़ास तौर पर पिया से, और ये रिक्वेस्ट करेगा कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन पिया ये कहेगी कि वक्त ने साबित किया कि तुम ठीक है, मेरी लाइकिंग तो हो सकते थे लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ सावल है, क्योंकि सावल ने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी और जो मेरे ख्याल से तुम्हें करना भी चाहिए था, क्योंकि तुम ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन उस बंदे में हिम्मत थी और एक सच्ची मोहब्बत जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर पाया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स में जाके सावल ही पिया को अच्छे से अर्न कर पाएगा, जीत पाएगा, उसका दिल हर तरह से खुश कर पाएगा और उन दोनों का कपल बनना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से 99.9% जो लोग हैं वो चाहते भी ये हैं। बट लेट्स सी कि इन लोगों ने इस ड्रामे का कंक्लूजन किस तरीके से निकाला है और क्या लिखा है इन लोगों ने आगे से कि जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी। एक बात तो फैक्ट है कि यहाँ पर जिस शख्स से आप दिल से मोहब्बत करते हो और अगर आप उसको अपना बेस्ट देते हो तो वो शख्स चाहे किसी भी दौर की हुस्न की परी हो या फिर ऐसे में बहुत ही रिच औरत, उसको आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। वैसे खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के अंदर भी आपको यही दिखाया गया था कि वो जो लड़की थी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की, लाइक उसका ऐसा बैकग्राउंड था कि इट वाज लाइक अनबिलीवेबल कि आप उसको गेन कर पाओ। लेकिन सच्ची मोहब्बत ही कितनी देर वो बेचारा बैठा रहा दरबार में और एट दी एंड चाहे वो बिल्कुल मौत के करीब ही सही, लेकिन ये वाज़ह तो हो गया ना कि हाँ आपने उसको हासिल कर लिया। तो इंसान किसी दूसरे इंसान को हासिल कर सकता है अपनी सच्ची मोहब्बत से, और दैट्स दी ओनली थिंग। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं, लेकिन भैया मोहब्बत की डेफिनेशन भी तो यही है ना। यहाँ पर सावल फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट एपिसोड में जाकर अली यार से जीत लेगा हमारी पिया को, लेकिन पिया तब तक अपने बाप को और भी बहुत सारी चीज़ें खो चुकी होगी जो कि इस ड्रामे को शायद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल ड्रामे की, तो ड्रामा स्लो है, ड्रामे के अंदर बहुत सारे बोंगे सीन हैं, ड्रामे के अंदर ऐसी बहुत सारी वाइब्स हैं जो शायद आपको उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगें, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी डीप ड्रामा। जैसे खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट जिन लोगों को सच्ची मोहब्बत हुई होती है या जिन्होंने मोहब्बत को खोया होता है वो लोग इस तरह के ड्रामों के बहुत करीब होते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ये इंसान कहाँ से बात कर रहा है और इसकी किसी दूसरे इंसान के लिए क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। जैसे सावल का कैरेक्टर एक बड़ा डीप कैरेक्टर है, इसलिए लोगों को सावल पसंद आ रहा है। सावल ने पहले वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि हमारी 90% ऑडियंस ने जो इस ड्रामे को देख रही है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जबकि बात की जाए अली यार की, तो अली यार के लिए वो एक पहली सच्ची मोहब्बत ज़रूर हो सकती है, बट वो शायद उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रखता कि हाँ वो उसको हासिल कर सके। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, बट बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी, लेकिन अभी क्या करें कि अंधों में काना राजा है। ये भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो इससे भी बकवास हैं। मेरे ख्याल से इस टाइम केस नंबर 9 या फिर सावल यार पिया से ज़्यादा बेहतर तो मेरे ख्याल से वही है, मेरी ज़िंदगी है तू। लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट ड्रामे हैं आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। साथ में ये भी बताना है कि कौन सा ऐसा नया ड्रामा है जिसको देखने के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेताब हो और चाहते हो कि मैं उसके ऊपर अपना रिव्यू करूँ। तो ड्रामों के नाम कमेंट्स के अंदर लिखते रहा करें, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि अच्छा कौन सा ड्रामा पकड़ें रिव्यू के लिए। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।